लोभ एक ऐसा चीज है कि सच के मुंह पर ताला लगा देता है। कमी तो उनकी ये है कि आज के जनता को लुभाने के लिए भगवान राम की मर्यादा के अनुरूप बनी रामायण के अंश से लिया हुआ कुछ विषय को भी तोड़ मड़ोड़ करके लोक लुभावनी बनाने के लिए लिख तो दिया, पर उनको ये नहीं पता चल पाया कि राम को अस्तित्व को मिटाने वाले आज से नहीं, न जाने कब से लोग पीछे पड़े रहे। राम के सामने भी राम के अस्तित्व को मिटाने वाले लोग लगे रहे, और फिर उसके बाद में भी राम को काल्पनिक कहने वाले, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर को तोड़ने वाले लोग लगे रहे। परंतु उनके मन की जो दशा थी, जो उनकी इच्छा थी, केवल ख्वाब बन करके रह गई। और एक ऐसा समय आया कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए आना शुरू कर दिया। जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे वो राम सेतु पर शोध प्रारंभ कर दिया। जो राम को नहीं मानते थे और नकली राम भक्त बन करके दिखाना कहीं शुरू कर दिया। ऐसा समय आ गया, और ऐसे समय में चंद टुकड़ों के लिए, कुछ रुपयों के लिए आप गलती की हो तो सीधा माफी मांग लो, कौन सी बड़ी बात है, माफ कर देंगे लोग। पर अपने गलत को सिद्ध करने के लिए ऊल जलूल इधर उधर की बात करो, ये आपको शोभा नहीं देता। इससे हमारा यूथ जुड़ता नहीं, उसके अंदर गलत संस्कार पड़ते हैं। अच्छा कोई काम करे तो व्यक्ति को सराहना करनी चाहिए। कितना बजट लगा हमको नहीं पता, पर श्री रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को बनाया वो रामायण ऐसा रामायण बनाया, एक एक पात्रों का संवाद जो है देख करके ऐसा लगता है मानो त्रेता युग का राम का संवाद चल रहा है। राम का चरित्र बनाना है तो रामानंद सागर जैसा बनाओ। अगर यह भी नहीं करते तो राम के मर्यादा को भी तार तार करने का काम मत करो। शर्म आनी चाहिए कहने में और बताने में भी। राम जी सीता जी का वेश देखा है आप लोगों ने? मैंने तो केवल टेलर देखा है। जो पहनावा पहना के रखे हो सीता माता जी को, यह सीता का चरित्र है। धिक्कार है ऐसे पढ़ाई पर, ऐसे लिखाई पर। सीता माता का चरित्र जानते हो क्या है? सीता जी राम जी के साथ वन में गई, और वन में उनको मिलने के लिए ग्राम बधूटियां, गांव की रहने वाली जिनको गंवारिन कहते हो, वो गांव की गंवारिन आई और उन्होंने पूछा, देवी आपके साथ में ये जो श्याम और गौर वर्ण के दोनों हैं ना, ये कौन है? सीता जी इतनी बुद्धिमती हैं, क्या अद्भुत सीता मैया का चरित्र है। सीता माँ के चरित्र से लोग को सीखना चाहिए। सीता माता का चरित्र है। सीता माँ जी ने उन ग्राम बधूटियों को परिचय दिया। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनका सहज स्वभाव है, जिनका गौर वर्ण है, उनका वो मेरे देवर हैं। उनका कहने का भाव था कि छोटे का परिचय दे देंगे कि ये देवर हैं, तो बड़े का परिचय अपने आप मिल जाएगा कि ये देवर हैं, तो ये पति ही होंगे, हस्बैंड ही होंगे। आज के देवी होते तो कह देते ये रामलाल जी मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं, डायरेक्ट नाम लेकर के। सीता जी का चरित्र है साहब, कैसे बोल दें। सीता जी ने कहा ये गौर वर्ण के मेरे देवर हैं। और ऐसा नहीं, इतनी भी अनपढ़ नहीं है वो गांव की ग्राम बधूटियां, वो समझ भी गई कि अगर ये देवर हैं तो ये पति ही होंगे। पर उनको तो सीता माँ के मुख से सुनना था, इसलिए उन्होंने ना समझ बनने का नाटक कर लिया। उन्होंने ग्राम बधूटियों ने कहा, हे देवी आपने बताया कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये देवर हैं, इनका परिचय तो पा गई हम लोग, पर ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका परिचय क्या है? इनका परिचय भी तो दे दीजिए। कहाँ है सीता जी? वन में है, ससुराल का वहां पर कोई नहीं है। फिर भी ये सीता जी का चरित्र है। जब राम जी का परिचय पूछा तब सीता जी ने सर पहले से ढक कर रखा हुआ था, सर खुला नहीं, सर तक ढका हुआ सर। पर जब राम जी का परिचय देना हुआ तो यदि बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन
अंचल भागे पियतन चिताए करी भागे प्रियतन चिताए करी भागे खंजन मंजू तिरछे नयनी खंजन मंजू तिरछे नयनी निज पति कहे हो नहीं सिय नहीं निज पति कहे हो नहीं सिय नहीं खंजन मंजू तिरछे निज पति कहे वो नहीं सिय निज पति कहे वो नहीं सिय ए जी भई मुदित सब ग्राम बधोटी भई मुदित सब ग्राम बधोटी रंगराय राशि जन लोटी रंगराय राशि जन लोटी बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी। सर को ढका तो पहले था, बहुर दोबारा और ज्यादा ढका। और इशारे में ये नहीं कहा ये राम है ये मेरे पति हैं, निज पति कहे होती नहीं शेष है, नहीं। सीता जी ने तिरछी नजर से देखकर इशारा में कहा ये मेरे पति परमेश्वर हैं, ये मेरे पति देव हैं श्याम वर्ण के जो हैं। गदगद हो गई ग्राम बधोटियां। ये सीता जी का चरित्र है। पर आजकल के लोग जो सीता जी राम जी का जो चरित्र बनाते हैं, जरा एक बार सीता जी का पहनावा अगर राम चरित्र बनाते हो तो राम के चरित्र की भी मर्यादा को रखो। राम के चरित्र के मर्यादा के साथ उनके बोलने चालने की भाषा की भी मर्यादा को रखो, और भाषा के बोलचाल के साथ में उनके पहनावे का भी मर्यादा रखो। तब तो राम चरित्र वर्णन करने का मतलब है तो ही पूजित हो सकते हो। पर लोकेशणा को लेकर के अगर राम के चरित्र को उल्टा सीधा दिखाओगे तो समाज माफ नहीं करेगा, और माफ करना भी नहीं चाहिए। इसलिए दलील देने की अपेक्षा यह जरूरी है कि राम भक्तों से आप माफी मांग लो, उदार मना है, क्षमा कर देंगे। और संभव हो सके जिसमें बदलाव हो सकता है, जो चरित्र दिखाने जैसा नहीं है। आज की जनता को समझाने के लिए दलील दे रहे हैं कि आज की भाषा के अनुरूप लिखा। आज की भाषा टपोरी की भाषा समझते हैं, लुक्खा की भाषा समझते हैं, तो रामचरित्र का वर्णन टपोरी लुक्खा की भाषा में वर्णन करोगी और उसको दलील वैसे दोगी। शर्म आने जैसी बात है, और व्यक्ति को शर्म करनी चाहिए। आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र तो संपूर्ण चरित्र मर्यादा में होनी चाहिए, और संपूर्ण चरित्र में मर्यादा दिखनी चाहिए। और आने वाले समय में कोई बनाए इस बात को शिक्षा लेना चाहिए।